जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि उत्तराखंड की हमने सीरीज चला रखी है और उत्तराखंड का जो करंट हम देते हैं ये 360 डिग्री एंगल पे होता है। इसका मतलब होता है कि जो न्यूज़ है उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आप तक पहुंचाई जाती है, हमारा प्रयास रहता है, राइट। तो आइए देखते हैं आज की जो पहली न्यूज़ है उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हालांकि फीमेल है पर हम साहब बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब है द्रौपदी मुर्मू साहब जो हैं, उन्होंने जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है उसको सिल्वर मेडल दिया है। ओके, ये कब हुआ था? ये दिल्ली में फंक्शन हुआ था 7 जनवरी 2023 को, राइट। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो रुद्रप्रयाग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि वहाँ का जो प्रशासन था, जनपद का जो प्रशासन था, जिसके मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्यों कह रहा हूँ, कहीं पर कलेक्टर की भी भूमिका होती है। तो उत्तराखंड में कलेक्टर के बदले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, राइट। और क्या डिफरेंस होता है मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। जैसे किसी स्टेट में आज भी कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर, जैसे बिहार, और कहीं पर इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप में ही एक कलेक्टर होता है, पर जब इसे हम कुछ सीआरपीसी की धाराएं दे देते हैं, यानी कि राज्य क्या करता है, जो कलेक्टर होता है जब उसको सीआरपीसी की कुछ धाराएं मतलब देता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो हम क्या सीखें कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्टर होता है, कलेक्टरेट होता है, और कहीं ना कहीं जो कलेक्टरेट होता है वो जरूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 7 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया है रुद्रप्रयाग जनपद को। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये मैप है। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी जनपद न्यूज में है उससे जुड़ी हुई जनपदें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वो पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे ये उत्तरकाशी दिख रहा है, क्या उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग को छूता है? बिल्कुल छूता है। वहीं पर मैं अगर पिथौरागढ़ की बात करूं, पिथौरागढ़, क्या ये रुद्रप्रयाग को छूता है? नहीं। तो ऐसे वो क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि आपकी जो मैप की क्या पकड़ है वो चेक करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए, रुद्रप्रयाग की बात हो और केदारनाथ की बात ना हो तो क्या फायदा, राइट। और आप जानते हैं कि केदारनाथ जो है वो काफी प्रसिद्ध है। जो आपदा आई थी 2013 की, उसमें इसको काफी नुकसान हुआ था। ओके, तो यहां पर हम देख लेते हैं केदारनाथ टेम्पल, जिसके फाटक खुल चुके हैं क्योंकि ये बंद हो जाते हैं जब ठंड होती है, क्योंकि काफी बर्फबारी के कारण यहाँ पर जीवन जो है वो उतना आसान नहीं होता, इसलिए बंद हो जाते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग जनपद पे ही पड़ता है, ये बात याद रखेंगे। और जो पंच केदार है उसका ये एक हिस्सा है। पंच केदार, 5 केदार होते हैं इसलिए पंच केदार कहते हैं, उसका ये हिस्सा है। और ये लगभग रुद्रप्रयाग जो सिटी है वहां से 86 किलोमीटर दूर है। रुद्रप्रयाग अपने में एक जनपद भी है और रुद्रप्रयाग अपने में एक शहर भी है। ओके, और ये किसको डेडिकेटेड है? शिवा को। ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो देवभूमि है उत्तराखंड, उसमें जो वर्चस्व दिखता है वो लॉर्ड शिवा का ज्यादा दिखता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बात की थी कि पंच केदार, क्योंकि जब शिव का नाम आ रहा है, जब रुद्रप्रयाग का नाम आ रहा है, तो रुद्रप्रयाग से जुड़ा हुआ जो केदारनाथ है, जब उसका नाम आ रहा है तो पंचप्रयाग को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये पंचप्रयाग है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कल्पेश्वर, केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ एंड तुंगनाथ, राइट। आइए इनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। जो सबसे पहले तुंगनाथ है, तुंगनाथ के बारे में देख लेते हैं। हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, और ये दुनिया में सबसे ऊंचा है, ये बात याद रखेंगे। हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। और यहां ये जहां पर है माफ कीजिएगा, ये जहां पर है ये है चंद्रनाथ पर्वत। ये जिसमें विराजमान है ये मंदिर वो है चंद्रनाथ पर्वत। और ये सबसे हाईएस्ट है जितने भी पंच केदार हैं। पंच केदार में सबसे जो ऊंचा है वो कौन सा है? तुंगनाथ। तो ये बात याद रखेंगे। और ये जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर पे केदारनाथ आता है, उसी तरह से ये तीसरे नंबर पे आता है। डोंट वरी, मैं आपको एंड में निमोनिक देने वाला हूं कि कैसे आपने 5 को सीरीज में भी याद रखना है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, राइट। तो ये याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई आप देख लेंगे 3680। क्वेश्चन है कि क्या सर मुझे ये ऊंचाइयां याद करनी पड़ती है मीटर की? नहीं, आपको थोड़ा आइडिया लेना होता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो 5 केदार दे सकते हैं आपको, मान लेते हैं केदारनाथ दे दिया, ऐसे ही करते करते उन्हें 5 शो के नाम दे दिए, एक क्वेश्चन बना देते हैं और उससे कहते हैं इनको ऊंचाई के हिसाब से लगाइए। तो आप अपने नोट्स में क्या करिए, इनकी ऊंचाई चेक कर लीजिए और उनको एक सीरीज में लगा लीजिए, राइट। हालांकि मैं भी कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कुछ एफर्ट आप करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट करिए,
देखिए जब आप एक्टिव होंगे तो हम भी एक्टिव होंगे, तब हम ऑब्वियसली आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है यहां आप समझ पाए होंगे तुंगनाथ के बारे में, हाईएस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा रुद्रनाथ। रुद्रनाथ हाईली रिवर्ड, रिवर्ड मतलब होता है काफी प्रसिद्ध है, लोगों की काफी श्रद्धा है इसमें, हालांकि पांचों में है तो इसमें भी है काफी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है लॉर्ड शिवा के लिए है क्योंकि पंच केदार है, और ये जो मैंने पहला बताया था पहला केदार है, तो उस श्रृंखला में ये चौथा है, राइट। और मैं अंत में बताऊंगा कि 1 2 3 4 को याद करने के लिए आपके क्या तरीका है। अच्छा, रुद्रनाथ टेम्पल इज द टफेस्ट वन टू रीच इन कंपैरिजन विद अदर टेम्पल्स ऑफ पंच केदार। जब आप पंच केदार की यात्रा करते हैं तो सबसे जो पहुंचने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है रुद्रनाथ में, क्योंकि इसकी जो टेरेन है, इसका जो रास्ता है वो काफ़ी खतरनाक है, राइट। तो इसीलिए इसको सबसे खतरनाक बोला जाता है। और यहाँ पर जो ये बसा हुआ है, अब आप देख सकते हैं नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घाटी, और उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई याद करने का एक मैं आपको निमोनिक दे रहा हूँ। जैसे जो हमारी वुमेन्स होती हैं वो घाघरा पहनती हैं, राइट। तो घाघरा को अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इस तरह की स्पेलिंग होगी घाघरा, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 7817 ये मीटर, तो 7817 मीटर, इतना ऊंचा है ये। तो याद कैसे करा हमने, घाघरा की स्पेलिंग से, राइट। तो ऐसे ही निमोनिक्स में आपको बताता रहूंगा, तो जुड़े रहिए जिससे कि माइंड में बिल्कुल फीड रहे। तो इमेजिन कर सकते हैं किस ऊंचाई में ये है। आगे देखते हैं मद महेश्वर टेम्पल। मद महेश्वर टेम्पल ये सेकंड नंबर पे आता है, जैसे पहला केदारनाथ आता है, दूसरा आता है आपका मद महेश्वर, तो ये बात याद रखेंगे। मद महेश्वर इज मिस्टिकली कवर्ड विद स्नो कैप्ड, ऑब्वियसली बात है इस ऊंचाई में होते हैं तो बर्फ से ढके हुए होते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है जितना एल्टीट्यूड, जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतनी ठंड होती है, ज्योग्राफी का सिंपल सा सिद्धांत है, राइट। और यहाँ पर ये जो देखा जाता है अल्पाइन मीडोव्स होते हैं। ये अल्पाइन मीडोव्स क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा मैं हिंदी मीडियम वालों का पूरा ध्यान रखूंगा। बस मेरी कोशिश ये है कि जब भी हिंदी मीडियम वाले मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो मैं कोई भी इंग्लिश टर्म को हिंदी में बता रहा हूँ तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार बताना समय की भी बर्बादी होती है और आपको भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छी बुक्स लेते हैं तो मोस्टली ये देखा गया, ये अनफॉर्चुनेट है कि अच्छी बुक्स जो है वो इंग्लिश में ही लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, अल्पाइन, माफ कीजिएगा, अल्पाइन और मिडाओ। अल्पाइन का मतलब होता है ऊंचा, जिसमें जो ऊंचा होता है ना, जैसे जहां पर ऊंचाई होती है, तो यहां पर हम लिख देंगे ऊंचा। तो ऊंची जगह पे जो फॉरेस्ट होते हैं, ऊंची जगह पे जो ग्रासेस होती है, जो बुग्याल होता है ना, कुछ घास ऐसी होती है या कुछ पेड़, जैसे आप चीड़ का पेड़ जिसे कहते हैं या बांज का पेड़ जो होता है, वो काफी ऊंचाई में सरवाइव कर सकता है, राइट। 2500 मीटर से ऊंचाई की जो रेंज होती है वहां पर बांज का पेड़ दिखाई देता है, और 2500 के आसपास आपका चीड़ का पेड़ दिखाई देता है, राइट। तो ऐसी जो ऊंचाई में जो पेड़ या जो घासें होती हैं, ग्रासेस होती हैं, उसको हम अल्पाइन कह देते हैं, अल्पाइन ग्रास, अल्पाइन ट्री। तो अल्पाइन का मतलब है ऊंचाई में होने वाले जो आपके पेड़ पौधे, राइट। और जो मिडाऊ मतलब होता है, मिडाऊ मतलब होता है घास, घास, इसको आप बुग्याल भी कह सकते हैं। बुग्याल मुझे उम्मीद है जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जानते होंगे, और जो अन्य राज्य के भी लोग हैं, सिंपल सी बात है। मिडाऊ मतलब होता है ऊंचे क्षेत्र में, मतलब 2000 मीटर से ऊंचाई के क्षेत्रों में जब घास के मैदान होते हैं उसे लोकल लैंग्वेज में बुग्याल भी कहते हैं, और यही होते हैं मिडाऊ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं, यहां पर आप समझ गए होंगे, ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे, अल्पाइन मिडाउस यहां पाए जाते हैं। तो ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ये अल्पाइन मिडाउ है। तो थोड़े से शब्द याद करने होते हैं, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केदारनाथ धाम यात्रा। ये तो केदारनाथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसकी ऊंचाई आप देख लीजिएगा 3584 मीटर, और ये जो रुद्रप्रयाग जनपद है वहां पर ये केदारनाथ पाया जाता है। और किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी के ये तट पर है। कोशिश करिएगा, बाकी जो मैं आपको पंचप्रयाग बता रहा हूं, बाकी जो 4 रह गए, क्या वो किसी नदी के तट में हैं? अगर हैं तो कौन सी नदी के तट में है आप मुझे कमेंट करिए। केदारनाथ का मैंने बता दिया आपको, मंदाकिनी। आगे देखते हैं कल्पेश्वर। देखिए कल्पेश्वर से नाम ही पता चला, कल्प, कल्प मतलब होते हैं बाल, केश। तो यहां पर देखिए ये फिफ्थ है, जो नंबर है 1 2 3 4 5, फिफ्थ सीरीज में है ये, और ये हमेशा खुला रहता है। बाकी जो 4 हैं जब विंटर्स आते हैं तब वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जीवन उतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए बाकी जो 4 हैं वो जब ठंड होती है तो बंद कर दिए जाते हैं। परंतु यही एक ऐसा पंच केदार है, पंच केदारों में से एक ऐसा
मंदिर है जो कभी बंद नहीं होता, 12 महीने खुला रहता है। और यहाँ पर जो पूजा होती है वो मेटेड हेयर्स यानी कि जटाएं जो होती है ना, जटाएं आप समझते होंगे, तो जटाओं की यहाँ पूजा की जाती है। शिव जी के जटाओं की यहाँ पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक मान्यता है, कल्प वृक्ष है, यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर आप जो भी विश मांगते हैं, जो भी आपकी मुराद होती है वो पूरी होती है, राइट। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया है सारी बातें, तो आपने देखना है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक याद करा देता हूं, जैसे कैसे आपने याद रखना है कि 1 2 3 4 5 कैसे याद करेंगे सर, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो देखिए ये गोयला क्लासेस का रिजल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जो महक स्वामी मैम है, यहीं से उन्होंने कोचिंग ली है और अपनी तैयारी करी है। और कहीं ना कहीं वो पहले एसडीएम में नियुक्त हुई उसके बाद भी उन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और आज वो आईपीएस में सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो आपको भी इसमें देखना चाहता हूं मैं, राइट। और देखिए हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है, प्लस स्मार्ट वर्क, जो मैं आपको निमोनिक्स देता हूं, ठीक है। और देखिए ये हमारा कोर्स है जिसमें प्रयास, जो आपको उत्तराखंड की जो सीरीज आ रही है, आज आपको एक उत्तराखंड का एक और वीडियो आएगा जो प्री हिस्टोरिक होगा। फिर हिस्ट्री के आपको 2-3 लेक्चर आएंगे, जिससे कि आपका बेस, हम चाहते हैं आपका बेस तैयार हो जाए। फिर हम आगे पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट होती है हमारी कि आप ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, जो प्रवर के लिए 999 की है और अवर के लिए 999 की है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, लोअर और अपर के लिए आप देख पा रहे होंगे, अगर आप कॉम्बो लेते हैं इसका, तो इट विल कॉस्ट यू 1499 ओनली। तो देखिए टेस्ट सीरीज जब आप लेते हैं, इसके 2 फायदे होते हैं। एक, हमारी जो जेन्युइन कॉस्ट होती है वो निकल पाती है, और दूसरा, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो जानते हैं कि जो एग्जाम जो पेपर होते हैं वो किस स्टाइल में सेट करते हैं, उनको ये पता होता है। तो वो उस हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं, राइट। तो ज्यादा डिटेल देना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। पर आप जब टेस्ट सीरीज लेंगे और जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तो एग्जाम के बाद बताइएगा कितने % क्वेश्चन आपके इसमें आए, राइट। तो आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था मैं शॉर्ट कट आपको याद कराना बताता हूं। तो देखिए शॉर्टकट क्या है। अगर आपको 1 2 3 4 5 जो पंच केदार हैं उनको आपने याद करना है, तो कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले एक नाम याद कर लीजिएगा, केदारनाथ। केदारनाथ से तो शुरू होगी और यहां पर खत्म कर दीजिए कल्पेश्वर से। बस दोनों ही खत्म कर दीजिए। कल्पेश्वर मैंने बताया था जो बाल वाला है, और केदारनाथ बाद में लिख दीजिए। अब इन दोनों को लिंक कौन करती है? एक रोड करती है। कौन सी रोड करती है? मेन ट्रंक रोड। मेन ट्रंक रोड थोड़ा माफ कीजिएगा, गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो ये है मेन ट्रंक रोड। और देखिए के से केदार हो गया, ठीक है आपका। एम से मद महेश्वर हो गया। टी से आपका तुंगनाथ हो गया। और आर से आपका रुद्रनाथ हो गया। तो ऐसे आपने याद रखना है। केदारनाथ और कल्पेश्वर को कौन सी रोड जोड़ती है? मेन ट्रंक रोड। तो आप पे सीरीज आ जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगाना है अपने सीरीज में, तो मुझे उम्मीद है केदारनाथ और कल्पेश्वर को कौन जोड़ती है? मेन ट्रंक रोड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आता है तो प्लीज थोड़ा कमेंट करिए, है ना, अच्छा लगता है हमें भी। और यहाँ पर देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसे आप ज्वाइन करिए, और यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है। और काफ़ी पीडीएफ भी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और जो कंपटीशन है उसमें अपने आप को आगे रखिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।